तो क्वेश्चन अभी मुझे ना स्टार्टिंग से स्टार्ट करने से पहले कुछ बोलना है कि स्ट्रगल बहुत ज़रूरी होता है, हम मानते हैं। पर स्ट्रगल अगर ज़िंदगी भर चलता रहे फिर वो स्ट्रगल नहीं होता, फिर ज़िंदगी इज़ इक्वल टू स्ट्रगल ही लगने लग जाती है। फिर तो उस स्ट्रगल से बाहर नहीं आ सकते ना। स्ट्रगल का मतलब होता है कि इसके बाद आपका अच्छा रास्ता, अच्छे दिन आने वाले हैं। अगर पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल लगने लग गई है फिर समझ लो कि आपकी ज़िंदगी नहीं, आपका स्ट्रगल ही चलेगा बस। दूसरी बात मेरी ये आ रही है कि ना जो बच्चे सेल्फ़ स्टडी कर रहे हैं उनका एक टाइम टेबल होना इतना ज़रूरी है ना कि मतलब आप एंग्जाइटेड हो सकते हो अगर आपने सही से नहीं पढ़ाई, क्योंकि आपके दिमाग में आप कभी भी कुछ भी डाल रहे हो फिर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए ये जो मेन कारण है ना, सिटिंग हो गया, फोकस हो गया। आप क्या करते हो कि आपका टाइम टेबल होता नहीं है और आप रील्स देखने लग गए, बीच में इधर उधर निकल गए, घूम रहे हो, चाय पी ली, खाना खा लिया, तो फिर आपका दिमाग तो फिर ख़राब होगा ही ना। इसीलिए बहुत सख्त ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा फेस कर रही हूँ और मैं निकल नहीं पा रही हूँ, है ना। हम कहते हैं ना कि प्रॉब्लम 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 तो इज़ इक्वल टू सोल्यूशन आएगा, क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम ही बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और वो उसको कम करने के लिए उतना बड़ा सोल्यूशन भी चाहिए। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप करोगे, मुझे लगता है हो सकता है। जैसे टाइम पे उठ जाना, ये तो हमें सब हमारे मम्मा ही सबसे बड़े टीचर होते हैं। बाहर टीचर तो बाद में है, पहले हमारे पहले गुरु तो हमारे मम्मा ही हैं। बोलते हैं ना, सुबह उठो, हम हर रोज़ का वो रूटीन बना लेते हैं। कहते हैं ना कि एक दिन से हैबिट नहीं बनती, अगर अच्छी चीज़ को अपनाना है तो उसी लिए ही तो फिर एक दिन में जल्दी नहीं उठा जाएगा ना। एक दिन में कोई भी महान नहीं बन सकता, मेहनत करके, प्रैक्टिस करके, कंसिस्टेंट रह के ही हो सकता है। चलो क्वेश्चन पे अब आते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कैलकटा पब्लिक लाइब्रेरी। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कैलकटा में जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसको नेशनल लाइब्रेरी बोला गया है और वो 21 मार्च 1836 में कैलकटा में ओपन हुई है। और उसको किसने बनाया है, उनका नाम है हमारे J.H. स्टॉक्युलर। ठीक है, वो इंग्लिश मैन के एडिटर हैं, उन्होंने एडवोकेटिंग का रोल प्ले किया है। और उसके बाद बात करूँ मैं, उन्होंने एक पब्लिक एड्रेस दिया था जो कि 1835 में उन्होंने सपोर्ट मांगी थी फंड्स के लिए कैलकटा सिटीजन से। स्ट्रॉन्ग प्रोवाइडेड हिज हाउस फॉर लॉन्च, द्वारकानाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट प्रोप्राइटर। लॉर्ड कर्जन लेटर मर्ज्ड इट विद द अदर लाइब्रेरी टू क्रिएट द इम्पेरियल लाइब्रेरी इन 1913। और नहीं, बस इसका आंसर जो है, मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फाइंड आउट कर ली है, पर इसका आंसर यही है। मतलब एक एडवोकेट ने इनिशिएट लिया इसको स्टार्ट करने का 1835 से 36 तक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपने पास है, स्कूल कॉम्प्लेक्स विच स्टेट इम्प्लीमेंट, किसने इम्प्लीमेंट किया था? इसका जो करेक्ट आंसर है ये है, मैं पंजाब इज़ एक्टिवली इम्प्लीमेंटिंग द स्कूल कॉम्प्लेक्स और क्लस्टर मॉडल। मेरा आंसर गलत हो गया ये वाला भी, मैंने ना पता नहीं उत्तर प्रदेश टिक कर दिया, मेरा ये भी गलत हो गया। और उसके बाद बात करूँ तो मैं इसको क्लस्टर मॉडल भी बोला जाता है। क्लस्टर मतलब होता है लाइक 10 to 15 एलिमेंट्री गवर्नमेंट स्कूल्स बनाए गए हैं जिसमें मीटिंग्स होती थी एकेडमिकली, मैनेजमेंट पे, शिक्षा अभ्यास में, जिसमें मेन फीचर क्या था, स्मार्ट क्लासरूम्स, अच्छी सिक्योरिटी स्टाफ, बाउंड्री वॉल्स, क्लीन वॉशरूम्स, वाईफाई, वॉल्स न्यू हो और CCTVs लगे हों। ये बेसिकली गोल था। बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन।